हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। मैनी टाइम्स इट हैपेंड कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन अफर्मेशंस की बात करती रही, राइट। एंड इट्स बीन मोर देन 8 to 7 months कि मैं इस पे बहुत पहले कुछ वीडियोस मैंने अपलोड किया था एंड आई डिड नॉट पोस्टेड अ लॉट ऑफ वीडियोस आफ्टर दैट। बट इवेंचुअली अभी कुछ ऐसा हो रहा है, द ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई यूज टू वर्क, ओके, दे हैव अनाउंस्ड ले ऑफ। एंड मूविंग फॉरवर्ड अब क्या है कि बहुत सारे लोग जिनसे मैं मिल रही हूँ ऑन अ डेली बेसिस, या माई कोलीग्स व्हेन आई एम स्पीकिंग टू देम, दे आर गेटिंग वेरी मच फियर्ड कि क्या होगा, कैसे होगा। गाइज, आपको एक माइंडसेट के बारे में बताती हूँ मैं। आजकल क्या होता है ना हम लोगों के साथ कि हम बहुत ज़्यादा ये सोचने लगते हैं कि क्या हम, अगर हमारी जॉब चली जाएगी तो क्या हम हमारे बिल्स पे ऑफ कर पाएंगे, जो हम इतनी अच्छी लाइफ इंस्टाग्राम पे लोगों की देखते हैं वो कैसे अचीव हो पाएगी, कैसे हम यहाँ जा सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं। तो एक सत्य ये है कि आपका और मेरा, राइट, लाइफ इज डिफरेंट for anyone else whomsoever, be it your mother, your father or your friends, सबकी लाइफ ना अलग अलग है, ओके। अगर हम ये सोचेंगे कि मछलियाँ जो है वो एक क्रोकोडाइल का काम कर लेगी, नो। मंकी जो है वो डॉग का काम कर लेगा, नो। वो सब अपने पर्पस से बने हैं और वैसे ही हम सब का भी पर्पस अलग है। सो प्लीज रिलैक्स एंड डू नॉट गेट feared, या do not get angry upon or do not feel jealousy about anyone else जो कि अपनी लाइफ ऐसा पोर्ट्रे कर रहा है, बिकॉज इंस्टाग्राम इज अ प्लेस टू पोर्ट्रे योर सेल्फ, राइट। एंड इवेंचुअली हर कोई करता है। मेरा हमेशा से ये रीज़न रहता है, कुछ भी अगर मैं पोस्ट कर रही हूँ तो दैट इज़ फॉर द डे जब मैं 70-80 ईयर्स की हो जाऊँगी, आई विल सी कि ठीक है भैया 20 साल में, 25 साल में हम ऐसे करते थे, ऐसे थे। उसके थॉट ऑफ या पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कंटेंट पोस्ट करती हूँ। बट अब ना मैं प्रॉपर कंटेंट क्रिएशन में आना चाह रही हूँ, बिकॉज देयर वाज अ टाइम जब मुझे कंटेंट क्रिएट करना, इवन नाउ वीडियो क्रिएशन मुझे बहुत पसंद है, बट एक प्रॉपर कोई सेगमेंट पे मैं वीडियोस नहीं डाल रही थी। तो आई हैव स्टार्टेड डूइंग दैट एंड अब वो रेगुलर वीडियोस आएंगे। बट यूजुअली कंटेंट पोस्टिंग मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे दिखाना रहता है अपने आप को कि ऐसा कुछ हुआ था इस पर्टिकुलर डेट पे। तो बहुत लोग क्या है कि अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। बहुत लोग, कई बार क्या होता है ना, आज की डेट में आपके इंस्टाग्राम फीड पे आधे तो एड्स आ जाते हैं। वो ऐड आपको इतना ज़्यादा मोटिवेट कर देंगे कोई भी एक प्रोडक्ट खरीदने के लिए कि आप बहुत ज़्यादा उसके साथ जो है ना फिसल जाओगे। आपकी साइकोलॉजी बन जाएगी, मुझे ये चीज़ चाहिए। तो आधे तो हम अपने पैसे वहाँ डाल देते हैं। सो ट्राई टू फिगर आउट कि आपको एक्चुअल में, अगर आप मिनिमलिस्टिक वे से भी अगर जीते हो तो ऐसी कितनी चीज़ें हैं जिसकी आपको ज़रूरत है। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको खुश रखती हैं, जो आपके डिज़ायर्स हैं। तो आपके वांट्स क्या है, आपके डिज़ायर्स क्या है, किन चीज़ों की आपने ड्रीम्स देखी हैं, कौन कौन सी चीज़ें आप अचीव करना चाहते हो, इसको पहले पूरा फिगर आउट करो। हर रोज़ इस बात को समझो कि हम जो भी लाइफ जी रहे हैं ना, दैट इज़ द बेस्ट लाइफ। स्टार्ट मैनिफेस्टिंग कि सब कुछ हो जाएगा। फिर ऑल ऑफ दोज ऑल्सो हु आर माई कोलीग्स, माई फ्रेंड्स, कि भैया हम अब कैसे काम करेंगे, कैसे सारी चीज़ें आगे चलेंगी। डोंट बी वरीड, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आती रहेंगी, सबको अपना काम करवाना है। एंड वी ऑल आर ओवर हियर फॉर अ पर्पस। डोंट फील कि कैसे चलेगा लाइफ, कैसे चलेगी, इफ़ नॉट दिस जॉब व्हाट विल हैपन। बहुत सारे लोग ना ये भी समझ नहीं पाते हैं कि मुझे जॉब कैसे मिलेगा, क्यों मुझे जॉब नहीं मिल रही है, मैं 1 साल से 2 साल से मेरे पास कोई जॉब नहीं है। तो ऐसे लोग क्यों ऐसे बन जाते हैं? बिकॉज ऑफ देयर माइंडसेट, बिकॉज ऑफ देयर थिंकिंग। इवेंचुअली ऐसे पॉडकास्ट सुनो, ऐसे वीडियोस देखो, नॉट इवेंचुअली मैं ये नहीं बोलूँ मेरी ही वीडियोस देखो, बट सभी लोगों के यार, मतलब जो आपको इस बारे में बता रहे हैं कि व्हाट इज एग्जैक्टली मैनिफेस्टेशन एंड व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट, ओके। बिकॉज once you start feeling good about things, you vibrate in the same frequency which is very much necessary अगर आपको वो चीज़ें अचीव करनी जो आप चाहते हो।
ओके मैंने सबसे पहले मजाक मजाक में एक वीडियो बनाया था विच इज़ मैं ठीक हूँ बोलने वाला अफर्मेशन, जिसमें अगर आई एम नॉट फीलिंग गुड अबाउट एनीथिंग और माई हेल्थ इज़ नॉट गुड, आई विल स्टार्ट सेइंग ज़ोर ज़ोर से, आई स्टार्ट सेइंग मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। और इसको इतनी बार बोलना है कि आप सच में अंदर से फील करो, ठीक है, भले वो थोड़ा ड्रामेटिक भी हो चलेगा, बट स्टार्ट सेइंग दैट। इवेंचुअली हम लोग क्या करते हैं, अपने दोस्त यार के पास जाते हैं, फ्रेंड्स के पास जाते हैं, वी से यार कुछ ठीक नहीं चल रहा है, सब अच्छा नहीं चल रहा है। भाई अगर आप तेरी लाइफ में कुछ ख़राब भी चल रहा हो, स्टार्ट सेइंग कि सब ठीक है। सेकेंड थिंग, जिम करो, बाहर जाओ, ऐसी सारी चीज़ें करो जो आपको पसंद है। इवेंचुअली आई स्टार्टेड जिमिंग, मैं पहले भी कर रही थी, लेकिन क्या होता था ना हर बार कि मैं जिम जा ही नहीं पाती थी। अभी भी 2-3 महीने से वही हो रहा है। कार लिया, कार लेने के बाद सुबह मुझे जो सर ने ड्राइविंग सिखाई है, तो ही यूज टू कम एट 6, ही यूज टू कम एट 7 और समटाइम्स 8 और समटाइम्स 4 ऑल्सो। सो हम सुबह सुबह निकल जाते थे और वो 3-4 घंटे आई एम ड्राइविंग हर रोज सुबह। तो 1 महीना वैसे चले गया। देन 1 महीना ऐसा चले गया कि सर ने बोला कि ये चीज़ आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। इवेंचुअली फिर जॉब जाने वाली, ये सारी न्यूज़ेस आई और फिर कुछ ना कुछ करके आई एम नॉट एबल टू कम टू द जिम। उससे मेरा माइंडसेट खराब हो रहा। तो जब मुझे ये चीज़ ना बिल्कुल एकदम मन में मेरी आ गई, मुझे समझ आ गया कि इफ़ आई एम नॉट डूइंग वर्कआउट, बिकॉज आई एम टेलिंग यू वन थिंग, जिस भी दिन आप वर्कआउट करते हो या जिस भी दिन आप ऐसा कुछ भी कर रहे हो ना विच इज़ मेकिंग यू फील द बेस्ट, आई एम टेलिंग यू, यू वुड बी एबल टू वर्क इन अ बेटर वे, you will feel better, you will be able to do things better। तो इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें जो है ना हमने बातें ही करी। इसका समरी ये था कि अगर आप कोई ऐसे है जो जिसका काम नहीं चल रहा है, जो बिजनेस नहीं कर पा रहा है या जिसको जॉब नहीं मिल रही, तो पहले आपको माइंड से फ्री होना है। स्टार्ट फीलिंग हैप्पी अबाउट एवरीथिंग। इंस्टाग्राम या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इतने ज़्यादा आप ना कैरीड अवे मत हो जाओ, इन्फ्लुएंस मत हो जाओ। सबके लाइफ पर्पस अलग है, सबके गोल अलग है। बहुत लोग वहाँ इंस्टाग्राम पे जा ही मार्केटिंग के लिए रहे हैं ताकि वो आपको अपना प्रोडक्ट बेच सके। तो डोंट गेट इन्फ्लुएंस विद ऑल दोज थिंग्स। थर्ड थिंग आई सेड कि स्टार्ट वर्किंग आउट, ओके, सो दैट यू फील हैप्पी अबाउट एवरीथिंग। और जो आपका पर्पस है उसके बारे में सोचो। स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिव कि मैं वो चीज़ अचीव कर लूँगा, जो भी आपका गोल है। ईर्ष्या मत रखो। फोर्थ थिंग वाज, पहले ही मैंने ये चीज़ बोल दी थी कि आप जो जेलसी फीलिंग है ना, वो जब तक आप अपने साथ लेके चल रहे हो कि भैया ये इतना अच्छा क्यों कर पा रहा है, वो इतना अच्छा क्यों कर पा रहा है, भाई वो कर रहा है ना, उसने मेहनत करी है इसलिए उसको मिल रहा है। यू स्टार्ट पुटिंग एफर्ट्स ऑन वॉट यू वॉन्ट। डोंट फोकस ऑन ये इसको क्या मिल रहा है, उसको क्या मिल रहा है। छोड़ो, भाड़ में जाए यार। तुम्हारे पास समय इतना कम है, तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है इधर उधर के बारे में सोचने के लिए। स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर सेल्फ। ऑल्सो बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनसे हमेशा मैं बातचीत करती रही अलॉन्ग माई जर्नी, इन माई होल जर्नी विद बूमिंग बुल्स एकेडमी, वो लोग भी, बहुत लोग मुझसे इवेंचुअली वो भी मेरे वीडियोस देखते हैं। तो गाइज, आप लोगों के लिए, आप लोग ट्रेडिंग करते हो, आप लोगों का माइंड डिस्टर्ब रहता है, तो सबसे पहले तो इस बात को समझो कि एक बार में कभी भी आपके पास बहुत सारे पैसे नहीं आने वाले, राइट। चाहे वो ट्रेडिंग से हो, चाहे वो बिजनेस से हो, चाहे वो कुछ भी करके हो, अगर आपको पैसे चाहिए तो आपको उस चीज़ के लिए धीरे धीरे स्ट्रगल करना होगा। आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, कोई भी फील्ड आप चूज़ करो, बी इट ट्रेडिंग, बी इट एनी प्रोफेशन, फॉर एवरी प्रोफेशन द ओनली थिंग इज़ दैट वो धीरे से आती है वो पैसे। मतलब आप कोई भी फील्ड में अगर जा रहे हो तो उसमें इवेंचुअली आपका स्टेज बढ़ेगा। ऐसे नहीं होगा ना कि एकदम से आपके पास पैसे आ जाए। बहुत लोग ओवर एक्सपेक्ट करते हैं कि सीधा मुझे जो है ट्रेडिंग अगर मैं कर रहा हूँ, आई स्टार्ट लर्निंग दिस थिंग, तो मुझे एक बार में चाहिए कि मेरा मतलब 1 महीने में मैं 30-40% बना लूँ। तो भाई बन भी जाएगा, लेकिन वो पैसे जो जल्दी से आते हैं ना, वो पैसे रुकते नहीं हैं, वो तुरंत वैसे ही उसी स्पीड से निकलेगा। सो ट्राई कि आप जो लक्ष्मी को बुला रहे हो ना अपने पास, उसको रोकना भी आपको आना चाहिए, क्योंकि वो लक्ष्मी चंचल है, निकल जाएगी। अनटिल एंड अनलेस यू डोंट कैरीड अवे विद रबिश थिंग्स, मतलब छोड़ दो। आप समझ जाओ कि आपके क्या एस्पिरेशंस है। मेरा कुछ सेट टारगेट है भैया, मुझे कार चाहिए था, कार ले लिया। वेट लॉस करना है, वेट लॉस करना है। शादी एक पर्टिकुलर डेट में करनी, शादी करनी है,
ठीक है, घर खरीदना है वो एक डेट पे खरीदना है ना, हम कंपेयर नहीं कर सकते। और जितने दिन तक कोई भी इस वीडियो को देखने वाला भी अगर सोचेगा ये वीडियो देख के कि भैया ये क्या क्या बोल रही है, क्यों बोल रही है, all that nonsense, please, I don't really think about you. I think about myself. Even I'm telling you, please focus on yourself, chill, relax, do things that you love, get dwelled up with people who are thinking good about you or who can really help you to get at the position that you really want to be, because not everyone will be helping you out. Remember that. बहुत सारे लोग होते हैं jealous. Just stay away. वर्क ऑन योर हैप्पीनेस, बिकॉज जितना आप अपने आप को खुश रखोगे ना उतना आप दूसरों को सर्व कर पाओगे, ठीक है। स्पेशली फॉर फीमेल्स हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे हैं लोग जो ना दे आर जस्ट मेरी खुद की मम्मी करती रहती हैं बस हमारे लिए। आज का टाइम अलग है। एक औरत अगर चाह रही है ना कि उसको किसी को खुश रखना है या किसी को कुछ एक प्रोवाइडर बनना है, तो प्रोवाइडर को पहले खुद को प्रोवाइड कर लो, क्योंकि अगर तुम खुद खुश रहोगे तुम खुद अपने आप को हैप्पी रख पाओगे। इफ़ यू आर डूइंग शॉपिंग, इफ़ यू आर डूइंग दिस नेल्स, इफ़ यू आर डूइंग मेकअप, इफ़ यू आर गेटिंग योर हेयर्स डन, यू विल बी सो मच एनर्जेटिक कि आप अपने फैमिली में वो पावर दे पाओगे। क्योंकि आज की जो फीमेल्स है उसको घर भी करना है, उसको अपना करियर भी करना है, उसको अपने ड्रीम्स भी अचीव करने हैं, उसको घूमने भी जाना है, उसको बहुत सारी चीज़ें करनी है और फैमिली को तो देखना ही है इवेंचुअली। तो फैमिली को देखने से पहले बी अ गुड मैनेजर एंड अ पर्सन हु इज़ एबल टू टेक केयर ऑफ herself. Okay, so thank you so much. It was a small video, a chit chat sort of thing that I've just added. I hope I was able to give some sort of understanding to those who are not so motivated, and I would really love to do a one-on-one call session wherein we can discuss about that how we can sort your problem. And ऑब्वियसली इवेंचुअली धीरे धीरे सारी चीज़ें ठीक होती है। अगर कुछ ठीक नहीं चल रहा जस्ट फील रिलैक्स्ड। जय श्री कृष्णा, जय श्री सालासर बालाजी महाराज की जय। मैं उनको बहुत ज़्यादा मानती हूँ। इनफैक्ट इवन राइट नाउ आई जस्ट शो यू गाइस। सो आई ऑलवेज वांटेड टू गो टू सालासर बट आई कुड नेवर। तो इवेंचुअली ऐसा हुआ कि आप जो मैनिफेस्ट करते हो ना वो आपको मिल जाता है। मुझे इतने अच्छा एक आइडल मिला एंड फ्रॉम एन अनएक्सपेक्टेड पर्सन। आई एम सो मच थैंकफुल टू दैट पर्सन। सो ही इज़ अ शॉपकीपर ओके इन माई ओन सिटी। वो सालासर गए थे एंड ही बॉट दिस, जहाँ पे खाटू श्याम बाबा भी हैं और सालासर बालाजी महाराज भी है। सो मेरे सिटी में मंदिर है। आई यूजुअली गो एवरी ट्यूसडे एंड सैटरडे देयर, और आज संडे है तो आई एम जस्ट हेडिंग टूवर्ड्स माई जिम। बस एक ऐसा ही कॉन्वर्जेसन करना था wherein I just wanted to say out things, no filters, no editing। भाई कुछ edit करना ही नहीं है इसमें, जो मैंने बोल दिया बस उसको मुझे पोस्ट करना है। अगर you feel relatable, if you are someone who is not able to fix a job or who is not able to fix your business issues, I would request you कि भाई पहले आप खुद calm down हो जाइए। डू नॉट गेट कैरीड अवे। सबका अपना अपना बिजनेस है और बहुत लोग ना अपने नए बिज़नेस को चालू करते वक्त इस चीज़ से डरते हैं। वो ये बोलते हैं कि यार ये बिज़नेस तो ऑलरेडी इतने सारे लोग कर रहे हैं। भाई दे आर डूइंग बिकॉज they wanted to start. You also start your thing, you will find your customers. Okay, every business have certain stage, the beginning stage, the mid stage, the maturity level, then बिगिनर्स के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, स्टार्टिंग लेवल होता है। उसके बाद आप ग्रोथ स्टेज में आते हो, ग्रोथ स्टेज से आप निकलते हो, देन यू स्टार्ट अहेड विद अ मैच्योरिटी स्टेज, और उसके बाद इवेंचुअली आपका बिजनेस एक क्लोज पॉइंट पे भी आता है। तो द ओनली थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज़ कि हर एक इंसान का, हर एक बिजनेस का एक साइकिल होता है, ठीक है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। और अभी हम चल रहे हैं हमारे जिम को। कॉन्ट्रास्ट इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है कि कम है, पता नहीं, आई डोंट अंडरस्टैंड, बट पिक्चर्स अच्छी नहीं आ रही।
guys.